ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਲਦੀ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ। ਅੱਜ ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਮ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਮੰਮਾ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾਊਗੀ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ अपना एग्ज़ाम देने क्योंकि अज ਉਹਦਾ इंग्लिश का एग्ज़ाम है। सैकेंड एग्ज़ाम इंग्लिश का और वो आऊगा फिर पता चलूगा वो एग्ज़ाम किद्दां दा होया किद्दां दा नहीं। मैं हॉस्पिटल तो आ जा फिर तुहानूं ਉਹਦੇ मैथ्स के एग्ज़ाम बारे भी दसांगी। सो लेट्स ट्यून फ्रेंड्स। अब मैं निकलती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। हॉस्पिटल से तो मैं आ चुकी हूँ। दवाइयाँ मेरे हाथ में है, चाबी ले ली घर की। अब पहले जाके लॉक खोलती हूँ, कुछ खाती हूँ कि भूख लग रही है। और मम्मी शॉप पर ही है क्योंकि मेरे को आते आते लेट हो गया। सो मैं मम्मा से फटाफट चाबी लेके आ गई हूँ। अब मैं पहले कुछ खाती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ मनु भैया के एग्ज़ाम के बारे में। सो फ्रेंड्स मैं तैयार हो चुकी हूँ, मम्मा भी आ गए हैं शॉप से और अब हम चले हैं वीडियो शूट करने अपनी। और मैं आपको पार्क में जाके अपना फुल लुक दिखाऊंगी और मम्मा का भी फिर बताना आप हम कैसे लग रहे हैं। बट मैंने कोई मेकअप नहीं करा है क्योंकि मेरे एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सिर्फ मैंने लिप बाम और लिप टिंट लगाया है और कुछ नहीं। अब मैं आपसे मिलती हूँ पार्क में जाके। हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, अब जा रहे हैं अंदर और आपको जाके मेन लोकेशन दिखाते हैं हमने जहाँ पे शूट करना है अपना। तो लेट्स ट्यून फ्रेंड्स हमारा हो चुका है पैकअप। अब हम चल रहे हैं अपना घर क्योंकि अब मन्नू भैया को भी जाके देखते हैं, वो अकेले हैं घर पे। उसे भूख लग रही होगी, उसका एग्ज़ाम है साइंस का तो वो उसकी स्टडी की तैयारी कर रहे हैं अपनी। और वैसे भी आज संडे था तो सारे अपने बच्चों को लेकर आ रखे हैं और यहाँ पे क्राउड ही हो रहा है बहुत ज़्यादा। और हमें टाइम भी बहुत लग गया वीडियो शूट करते करते क्योंकि हमने टेक भी बहुत सारे लिए थे। अब हम आपसे मिलते हैं घर पे जाके। सो फ्रेंड्स मैं आ गई थी घर पे और मैं सो गई थी क्योंकि मेरे को ना ज़ुकाम हो गया और हल्का हल्का बुखार भी लग रहा है तो मैं सो गई थी। मैं अब उठी हूँ, अब मैं जा रही हूँ छत पे। मम्मा नीचे है, मन्नू काम कर रहा है। तो मन्नू मतलब अपना दुकान पे बैठा है, वो दुकान पे पढ़ रहा है क्योंकि उसकी क्लास है आई थिंक 7 बजे, तो उससे पहले खुद ही पढ़ रहा है। और अब मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आई हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नीचे भी नहीं बैठ सकते। मन्नू बैठा है अपना पढ़ रहा है क्योंकि उसकी 7 बजे क्लास है, तो उससे पहले वो अपना वैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, फिर वो 7 बजे अपनी क्लास लगाएगा। और फ्रेंड्स उसके पेपर के बारे में मैंने बात करनी थी। तो मैथ का पेपर तो सभी का हार्ड आया था बिल्कुल ही, जैसे बेसिक वालों का आया था स्टैंडर्ड वालों का एडवांस आया था, तो उसको सेट नंबर 2 मिला था। बट ठीक है, उसने अच्छा करा है पेपर, हार्ड था पर कोई ना, उसने अच्छा करा है, उसके नंबर तो अच्छे आ जाएंगे। और इंग्लिश का पेपर तो बहुत ही ज़्यादा इजी आया था, वो तो उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। अब देखते हैं साइंस का कैसा आएगा। आई होप साइंस का भी उसका बहुत ही अच्छा आएगा पेपर क्योंकि साइंस की भी वो पूरी तैयारी कर रहा है। उसने वैसे तैयारी तो किसी चीज़ में नहीं छोड़ी, उसने मैथ्स के पेपर में भी अच्छे से तैयारी करी थी, इंग्लिश के में भी, अब साइंस में कर रहा है क्योंकि अब उसका साइंस का पेपर है 25 को, आई थिंक 25 को या 26 को है। पर ठीक है, उसका पेपर अच्छा ही जाएगा। और वैसे भी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो। मैथ्स के में उसको थोड़ा डर लग रहा था, उसका मूड ख़राब हो गया था पेपर करने के बाद जब हमने पूछा। बट जब हमने देखा, हमने जब उससे घर पे पेपर करवाया, उसके मार्क्स छोड़े तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो पास तो है ही है अच्छे नंबरों से। मतलब मैथ्स में उसने जितने एक्सपेक्ट करे थे उतने तो नहीं, उससे 5-6 कम, बट ठीक है नंबर उसके अच्छे ही हैं। और इंग्लिश का तो भैया जी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, जितना उसने एक्सपेक्ट नहीं करा था ना उससे भी अच्छा करके आया है। क्योंकि इंग्लिश में ना बहुत ही ज़्यादा आसान पेपर आया था इस बार, सेट बहुत ज़्यादा इजी आया था, सेट नंबर 2 ही था पर इजी आया था। सेट मैथ्स का बहुत वो आया था हार्ड, उसका ही नहीं हर बच्चे का हार्ड आया था, किसी किसी का आया था इजी। सेट 1 और सेट 4 इजी बता रहे थे बट सेट 2 और 3 बहुत हार्ड था। हमने बाकियों से भी पूछा, बाकियों की भी होते हुए तो वीडियोस वगैरह जिन जिन की देखी सबके हार्ड आए थे। मतलब इस बार मैथ्स का पेपर तो सबका ही हार्ड गया है, इंग्लिश का इजी गया है। अब साइंस का नहीं पता,
साइंस का भी अच्छा ही जाए, भगवान करे सबका, क्योंकि सब मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब मैं जाऊंगी नीचे थोड़ी देर तक घूम के, उसके बाद जाके देखूंगी क्या बनाना है सब्जी में, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा है कुछ बनाने का। और बनाऊंगी भी क्या, आलू ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को आलू बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जीरे वाले आलू हो गए, वही बनाऊंगी सूखे। और देखूंगी, पहले दवाई लूँगी, क्योंकि ये ज़ुकाम है ना जो, ये मुझे जीने नहीं देगा। और मैं 1 मिनट फ्रेंड्स आई, शायद मम्मा बुला रही है। 1 सेकेंड फ्रेंड्स। बेड की डो में पेचकस 50 पूछ रही थी मम्मी। वो मैंने रखा हुआ है ना, इसलिए मेरे से पूछ रही थी मम्मी। और अब देखूंगी, दोबारा जाके अपना फेस वॉश करूंगी मैं। मम्मा अर्थ का और मैं भूल गई नाम फिर से फेस वॉश का। मेरे को याद होता है पूरे दिन भर, और जब मेरे को बताना होता है ना किसी को, तो मैं भूल जाती हूँ। मम्मा अर्थ का मैं रोज़ मुल्तानी मिट्टी वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ, उससे मेरी स्किन एकदम ठीक रहती है। और अब जाके फिर से मैं उसी से अपना फेस वॉश करूँगी। सो अब मैं मिलती हूँ आपको डिनर के टाइम फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जाके अभी सब्जी भी बनाऊँगी, फिर उसके बाद हेड वॉश करूँगी। सो उस टाइम मिलूँगी मैं आपसे। क्या है खाना, डिनर हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम मैं और मम्मा जा रहे हैं थोड़ा सा वैसे ही सैर करने, और उसके बाद आगे देखेंगे। मैंने भैया की क्लास लग रही है। सो मैं आपसे मिलती हूँ सुबह। गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको जैसे कैसा लगा मेरा व्लॉग बताना ज़रूर, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।